मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आप सभी विद्वानों के समक्ष कुछ कहने का मौका मिल रहा है। मेरा परिचय मैं विवेकानंद शर्मा +2 हाई स्कूल रफीगंज में कार्यरत हुए भी शिक्षक के रूप में और सर के साथ हिमांशु सर के साथ लगातार जुड़ा हूँ। पहले भी कार्यक्रम में आते रहा हूँ और सबसे इस कार्यक्रम के संचालक के रूप में हिमांशु शेखर सर आज के कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, सबसे बड़े धन्यवाद के भागी वही हैं कि अनेक कठिन परिश्रम से अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी आज उन्होंने हम सबों को एक मंच के नीचे जगजीवन महाविद्यालय में हम सबों को आमंत्रित किया और एक सफल कार्यक्रम का संचालन करके दिखाया है। तो सबसे पहले हिमांशु सर को मेरा प्रणाम और धन्यवाद भी इस कार्यक्रम के लिए। इसके अलावा सुरेश चंद्र सर को भी मेरा प्रणाम। इनसे भी मुझे एक बार मिलने का सौभाग्य मिला था। प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में कार्यक्रम हो रही थी, उसी के सिलसिले में। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी दिनकर जी के बारे में, चूँकि आज का कार्यक्रम दिनकर जी के बारे में ही है, तो मैं अपनी खुद की बात बताऊंगा। जब मैं कक्षा 6 में था, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में यहाँ जितने हैं ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं और उनके इस कार्यक्रम को देख के मन में एक अनुभूति उठ रही है कि काश हम सबों के समय में भी, जब मैं पढ़ाई करता था तब मेरे समय में भी ऐसे कार्यक्रमों में हम लोगों को शामिल होने का मौका मिलता। तो मैं अपनी बात बताऊंगा। जब मैं कक्षा 6 में था तब सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा था। तैयारी करने के लिए गया आया पिताजी के साथ गाइड लेने के लिए, तो वहीं पर सबसे पहले एक किताब देखी, कुरुक्षेत्र। नाम सुनने में ही खतरनाक लगता है और खासकर हम लोग बचपन से कुरुक्षेत्र के बारे में सुनते आ रहे हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो कहिए कि कुरुक्षेत्र को देखने के बाद मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि पढ़ के देखूं क्या है इसके बारे में। जबरदस्ती जिद किया पिताजी से कि मुझे ये किताब चाहिए। उन्होंने किताब को दिलवाया और जैसे ही मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, मन में मानो एक बिजली सी कौंधी। लेखक के बारे में जाना, रामधारी सिंह दिनकर जी। शुरुआत होती है, वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा नौजवानों के लहू का मोल है। प्रत्यय किसी बुढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष बलक्ष है। जो आप तो लड़ता नहीं मिटवा किशोरों को, मगर अस्वस्थ होकर सोचता सोनित वहा, लेकिन गई बचलाज सारे देश की। उसके बाद पढ़ने का सौभाग्य मिला रश्मि रथी, जिसके बारे में अभी एक बालिका ने अपने शब्दों में इतना बढ़िया वर्णन किया है कि मैं कह नहीं सकता। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है ये मेरे भुजदंड। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं दुर्योधन के पास, बोलते हैं तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। अब जब भगवान किसी से कुछ मांगने जा रहे हैं और भगवान को जब इनकार हो रहा है, तब भगवान भी कुपित होते हैं। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य तू न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे न छत्र निगर, भरसेगी भू पर बहनी प्रखर, फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। तो कहा जाए कि हम बचपन से ही दिनकर जी को पढ़ते जा रहे हैं। एक और इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा, इनकी मृत्यु की कहानी भी इनकी तरह ही है। जीवन के अनेक झंझावातों से दुखी होकर बेचारे तिरुपति बालाजी के मंदिर में जाते हैं। लगातार 3 से 4 घंटे तक रश्मि रथी का पाठ चलता है और लास्ट में भगवान के सामने बोलते हैं, हे प्रभु, मैं इस दुनिया से, इस लौकिकता से, इस लोकाचारी से तंग आ चुका हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो। और संजोग की बात, रात में ही दिनकर जी को अटैक आता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। एक महान कवि हम सबों के बीच से चले जाते हैं। कहा जा सकता है कि दिनकर आज के समय में हम लोग के लिए एक प्रेरणा है और खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसे कवि हैं
जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। अब राष्ट्र कवि मतलब संपूर्ण राष्ट्र के कवि, राष्ट्रपिता अर्थात राष्ट्र के पिता, तो राष्ट्र कवि अर्थात राष्ट्र के कवि, मतलब ये ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी एक परिधि में नहीं बंध के जन जन के कवि हैं। कोई अगर बुजुर्ग चाहे तो भी इनको पढ़ सकते हैं, कोई बच्चा चाहे वो भी चांद का कुर्ता पढ़ सकता है, कोई अगर वीर रस से प्रेरित होकर पढ़ना चाहते हैं तो कुरुक्षेत्र पढ़ लें, हुंकार पढ़ लें, और कोई यदि श्रृंगार रस से परिपूर्ण होकर पढ़ना चाहते हैं तो भी इनको पढ़ लें। जिनकी इतिहास में रुचि है वो भी संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ लें। हर एक चीज का ज्ञान दिनकर की रचनाओं से हम सबों को मिल जाता है। तो कहा जाए कि मेरा सौभाग्य है, मैं ज़्यादा समय आप लोगों का लूँगा नहीं, और आप लोगों के समक्ष बोलने का मौका भी मिला है। बोलने को तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन इतने कम समय में सब कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। तो इतने के लिए, इतने बातों के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।